मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर एक ऐसा खूबसूरत संरचना है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। दुनिया में ऐसा कोई सृष्टि नहीं हुई आज तक जो इस शरीर का मुकाबला कर सके। महाप्रकृति शरीर के एक एक अंग को इतने खूबसूरत काम के लिए बनाया है जिसके ना रहने से पता लगता है कि हमारा शरीर, हमारी जिंदगी कितना अधूरा है। दोस्तों, जीवन भर लोग सुख और शांति के लिए प्रयासरत रहते हैं लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि जिसके लिए आप लड़ाई करते रहते हैं उसको पाते पाते जो समय बीत जाता है और जब उसको प्राप्ति होती है तो आपके पास समय नहीं होती। उम्र बढ़ जाते हैं और विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और वो बीमार इसलिए होता है क्योंकि जीवन भर जो कोशिश किया था उस कोशिश के परिणाम स्वरूप जो मेहनत हुई थी उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब उसका परिणाम अच्छा आए ना आए, कम से कम शरीर का जो बुरा हाल होता है वो सामने आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास छोड़ दे। दोस्तों, प्रयास करते रहे एक धीरज और शांति के साथ, जल्दीबाजी के साथ नहीं। दुनिया में आज तक जितने भी चीजों की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है, सबके पीछे धीरज और समय की जरूरत थी। एक दिन में कोई भी चीज ना पैदा हुआ ना हो सकता है। तो हमारे जीवन भी ऐसा ही है। दोस्तों, इस प्रकार के विभिन्न प्रयासों के कारण हमारा खान पान, रहन सहन बिगड़ जाता है और सुबह से शाम तक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इतना भागदौड़ लगा रहता है कि उनका खान पान का समय नष्ट हो जाता है। आपको पता होगा या प्राचीन समय में दादा दादी, नाना नानी इससे आपको सुनने होंगे, कम से कम 12 बजे के बीच में दोपहर का खाना खा लेना चाहिए। सुबह 5 बजे जग जाना चाहिए। सुबह 9 बजे के बीच में नाश्ता कर लेना चाहिए। शाम को 8 बजे के बीच में खाना खाना चाहिए। ये सब तो सब भूल जाते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। परिणाम क्या होगा? विभिन्न बीमारियां। दोस्तों, विषय को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले जो विभिन्न बीमारियों का जो जननी है वह है कब्ज। कब्ज से विभिन्न रोगों का उत्पत्ति होती है। और ये कब्ज कैसे होता है? जो मैं अभी पहले बताया हूँ, असमय में खाना, ठीक ढंग से पानी ना पीना, ठीक ढंग से नींद ना लेना, समय पर ना उठना जगना, आदि आदि। चलो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना ही होता है। बिना मेहनत से कुछ भी, किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। अब कब्ज हो गया, समझ लीजिए। अब कब्ज हो जाए तो क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहले क्या ना करें मैं बताता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि समय पर खाना खा लें। कुछ भी हो जाए, आपके बिजनेस और नौकरी आदि कुछ भी हो जाए, खाना खाने के टाइम निर्धारित रखिए। बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो अलग बात है, लेकिन आपके पास मौका है तो खाना खाने का टाइम निर्धारित कर लीजिए। सुबह नाश्ता का टाइम निर्धारित कर लीजिए और दोपहर का खाने का टाइम निर्धारित कर लीजिए। 12 से पहले निर्धारित करने का मतलब नहीं है कि शाम को 3 बजे आप दोपहर का लंच कर रहे हैं। गलत है। कुछ भी कर ले, करोड़ों रुपया कमा ले, भोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए। तो 12 बजे से पहले दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना, और रात को 8 बजे के बीच में खाना खा लेना और 10 बजे के बीच में बिस्तर पर चले जाना। ये यदि आप निर्धारित कर सके तो आपके शरीर के 50% बीमारी दूर हो जाएगी। सिर्फ कब्ज ही नहीं, और भी विभिन्न बीमारियां। दोस्तों, इस नियम के बाद दूसरा नियम है खान पान। खान पान में आप बहुत ज़्यादा जो ये है फाइबर है, फाइबर जनित खाना आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, जैसे सलाद, सब्जियां आदि।
ध्यान रखिएगा, रात को सलाद नहीं लेना है। दोपहर में आप सलाद ले सकते हैं खाने के साथ या खाने से थोड़ा पहले। और सुबह का नाश्ता उस समय भी आप चाहे तो आप फ्रूट्स, सलाद आदि ले सकते हैं नाश्ते के साथ। दोस्तों, रात को आपको सलाद नहीं लेना है, फ्रूट्स भी नहीं लेना है। और ध्यान रखिएगा, दही दूध आदि जो लेना है वो दूध दही तो अलग अलग चीज है। एक ही चीज से पैदा होने वाले होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग परिणाम देने वाले, फल देने वाले खाद्य पदार्थ है। दही कभी भी किसी खाने के साथ मत खाइए, ना नाश्ते के साथ, ना दोपहर में लंच के साथ, और ना रात का तो सवाल ही नहीं है। शाम को 5 बजने के बाद दही नहीं लेना है, या दही से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। दही लेना है तो अलग रूप में एक टाइम कर लीजिए। ये कोई नाश्ता ले लिया तो उसके 1-2 घंटे बाद दही आप ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक मत दीजिए, इसमें चाहे तो मीठा मिल लीजिए, और मीठा जिसको माना है जैसे डायबिटीज रोगी आदि को, उनको सिर्फ दही ले लीजिए। दूध भी इसी तरह एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। शाम को ले सकते हैं। शाम को जो लोग नौकरी से आते हैं, काम से आते हैं, उस समय चाय आदि ना पी के दूध पी सकते हैं। प्राचीन समय में खाना खाने के बाद रात को सोते समय दूध पीने का एक नियम था, लेकिन मैं कहूँगा कि रात को खाना खाने के बाद दूध ना पिए, इससे गैस पैदा होता है। साथ साथ नॉनवेज कम से कम ले, चाहे तो हफ्ता में 3 दिन ले सकते हैं। मांस आदि का सेवन कम करें। मछली आदि जो खाते हैं वो ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे तो अच्छा है कि शाकाहारी भोजन सबके लिए लाभकारी है, या मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन ही है। अब तो ये हो गया आपके रहन सहन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी एक अमृत का भंडार है। जो लोग बहुत मजबूरी के कारण नियम कानून मानकर नहीं चल पाते, अर्थात समय पर खाना नहीं खा पाते हैं, और सही तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं, या समय पर सो नहीं पाते, विश्राम नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ा दवाई का सहारा ले तो सही रहेगा। एलोपैथी में ऐसा बहुत दवाई है प्यूरेटिव, जो आपका पेट साफ करवा देंगे, लेकिन आगे चलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए उसका आदत ना माने तो अच्छा है। मैं होम्योपैथी में 2 दवाई के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो ये है नॉक्स भूमिका 30, और ये है ब्रायोनिया 30। आपको पता होगा कि नॉक्स भूमिका होम्योपैथी में पिता के समान है। इतना खूबसूरत दवाई जो इसके द्वारा शरीर के 50 प्रकार की बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। नॉक्स भूमिका के बारे में आगे चर्चा करूंगा, यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। एक नॉक्स भूमिका 30 और ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया के बारे में सुना होगा कि ये ज़्यादातर कफ कोल्ड के बारे में इस्तेमाल होता है, या दर्द आदि के बारे में इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको सुनने में ताज्जुब हो जाएंगे कि ब्रायोनिया कब्ज को दूर करने में भी सहायक है। ये भी बहुत ही खूबसूरत दवाई है। ये दोनों दवाई आप आपस में मिला लें, जैसे 2 दवाई है, और तीसरा एक खाली होम्योपैथी का एक बोतल ले लीजिए। इसमें आधा नॉक्स भूमिका डाल लीजिए 30, और आधा ब्रायोनिया 30 डाल लीजिए। डालने के बाद इसको हिला लीजिए। उसके बाद इसके सीधा सुबह खाली पेट में उठकर, नींद से उठकर, आपको दांत ब्रश करने की जरूरत नहीं है, सिर के सामने ही रखिए। उठकर बिस्तर में ही लेटे लेटे इसको हिलाकर 4 बूंद जीवा पर टपका दीजिए। फिर
आधे घंटे 1 घंटे बाद आप दांत ब्रश कीजिए। तुरंत दांत ब्रश मत कीजिए क्योंकि इससे केमिकल एक्शन होने में समय दीजिए। इसके बाद दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे पहले 4 बूंद उसी तरह जीभा पर, और रात को सोने से पहले या खाना खाने के आधे घंटे पहले 4 बूंद जीभा पर टपका दीजिए। दोस्तों, यह दवाई आप तब तक लेते रहिए जब तक आपके कब्ज दूर ना हो और आराम से रोज मल साफ ना हो। अब इसके साथ साथ जो नियम कानून खान पान के मैंने बताया वो तो जरूर आपको करना है, और समय रहते हुए हमें सुधारना चाहिए। शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। इसे कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, ये शास्त्र में कहा गया है। पहले जो सुख है वो निरोगी काया है। तो निरोग काया जब तक ना हो तो सुख आपको प्राप्त नहीं होंगे। फिर दूसरी सुख घर में हो माया, तब आता है पैसा। घर में माया हो, पैसा हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी हो तो और भी अच्छा है। और चौथी सुख घर में हो सुलक्षणा नारी। सुलक्षणा नारी का मतलब खूबसूरती से नहीं है, जो विचारों से अच्छा हो, व्यवहार से अच्छा हो, निष्ठभाषी हो और आपके परिवार को अच्छी तरह से पालन करने वाले हो, इसे सुलक्षणा नारी कहते हैं। अतः चारों जो सुख है इससे सबसे पहले आपका निरोगी काया जरूरी है। निरोगी काया ना हो तो तीनों सुख आपको बाद में मिले तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद बीमार हैं। इसीलिए दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुका है, मैं समझता हूँ। धन्यवाद।